આવીશું ત્યાંની છું. તમને બધું જ હાથમાં જોઈએ છે. અરે મમ્મીનો હાથ દાઝી ગયો છે ને. તો હાથ જ દાઝ્યો છે, કાઈ બહુ મોટું નથી થઈ ગયું. नियमों का उल्लंघन करेगा उसके साथ यही हो, क्योंकि नियमों के आगे कोई भी कुछ भी नहीं. कोई कट रहा है तो कोई बट रहा है. कोई कट रहा है तो कोई बट रहा है. इस बर्बाद दुनिया में यही घट रहा है. नमस्कार दोस्तों, मैं साइली चाणक्य और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, मीरा भाईंदर जो हर वक्त कंट्रोवर्सी से भरा रहता है, उसमें कभी राजनीति आती है, कभी हिंदू मुस्लिम वाद आते हैं, पर इस मीरा भाईंदर में है जो कुछ युवा पीढ़ी है, जो कुछ यूथ है, अलग महोत्सव लेके आने वाले हैं। आखिरकार ये क्या महोत्सव है, इस महोत्सव में क्या अलग होने वाला है, उन्हीं से जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? ध्वनि भट्ट। मैम, आपका ये जो महोत्सव होने वाला है, भाषा महोत्सव, क्या बताएंगे उसके बारे में? क्या अलग है इसमें और किस प्रकार से ये होने वाला है? जो भाषा महोत्सव है, हम बेसिकली 3 अलग अलग जॉनर और 3 अलग अलग भाषा में जो है हम प्लेज लेकर आ रहे हैं, गुजराती, हिंदी और मराठी। और ये सभी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें होती है उसी से रिलेटेड ये सारे प्लेज हैं। एक प्ले वैसा है और बाकी के जो हमारे 2 प्ले हैं वो फ्यूचर दर्शाते हैं। मतलब हम आगे जाकर हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है उस बारे में जानकारी देती है। जी, आप क्या बताएंगे इस पूरे महोत्सव के बारे में? किस प्रकार से आप प्रेजेंट करने वाले हो? कब है ये महोत्सव? पहली बात तो लोगों को बहुत सवाल आ रहे होंगे कि इसे हम महोत्सव क्यों कह रहे हैं। तो उसका कारण इतना सही है कि हम 3 अलग अलग भाषा में नाटक लेकर आए, जैसा इन्होंने कहा, और तीनों अलग अलग जॉनर के हैं। जैसे एक है जो आज के समय पे है और 2 है जो फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें से एक पकड़ लीजिए 2035 के आसपास का है और एक 2080। मित्रांनो, आपल्यासोबत आता आहेत या पूर्ण शोचे किंवा या पूर्ण महोत्सवाचे करता धरता श्लोक नवरे मी तुम्हाला विचारेल, कारण की एक वेगळी कॉन्सेप्ट तुम्ही मीरा भाईंदरकरांसाठी घेऊन येत आहे. ही कॉन्सेप्ट कशी सुचली? कारण तिन्ही जे तुमचे टॉपिक्स आहेत ते वेगवेगळे आहेत आणि यूथ ओरिएंटेड आहेत खास करून. राईट. सो बेसिकली आम्ही यावर्षी गेलेल्या 2 एकांकिका म्हणजे वराळ आणि डिस्टोपिया, या 2 एकांकिका आम्हाला कुठेतरी सादर करायचाच होता. तर आम्ही त्यासाठी गोष्टी शोधत होतो आणि त्यात गर्दी हे आम्ही 2-3 वर्ष आधीचं आमचं बाळ, तर ह्या बाळाला पण आम्ही या महोत्सवात सादर म्हणजे सामील केलं. त्याचं कारण असं होतं की एक ती हलकी फुलकी कॉमेडी आणि प्लस आपल्याला एक चांगला संवेदनशील संदेश देऊन जाणारी एकांकिका आहे, जी तुम्हाला हसवत हसवत ती गोष्ट सांगते, जी 2035 मधल्या गोष्टींमध्ये काय बोलतात त्याला प्लेस्ड आहे. सो आम्ही असा विचार करत होतो की आम्ही कसं करू शकतो, काय काय करू शकतो, आणि त्या सगळ्या थॉटमध्ये भाषा महोत्सव जन्माला आलं. आणि खरं सांगायला गेलं तर हे तालीम करतानाच एखाद्या कट्ट्यावर बसून नॉर्मल गप्पा मारताना सुचलेली कॉन्सेप्ट आहे भाषा महोत्सव. बट ते खूप मुलांनी आणि सर्वच मुलांनी खूप सिरियसली घेतली आणि नाही म्हणता 25 यंग मुलं आणि 25 यूथ आपल्याबरोबर या गोष्टीमध्ये जोडले गेलेत. हे आपल्याला सहजा आपणूनच सिरियसनेस देतं की आपण या सगळ्या मुलांसाठी आणि आपण स्वतःसाठी या प्रायोगिक नाट्य रंगभूमीसाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे. आणि त्यामुळे भाषा महोत्सवला अजून चालना मिळाली आणि एवढ्या जोराने आणि एवढ्या जोमाने ती गोष्ट घडते. तो क्या बताएंगे इस पूरे अपने 3 नाटक है, इस नाटक में किन किन प्रकार के कलाकार हैं और कितने कलाकार हैं कुल मिला के? तो जो हमारी टीम है, हम कुल मिला के सिर्फ 25 बच्चे हैं यहाँ पर, और मोस्टली सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं. 2 बच्चे हैं जो स्कूल भी जाते हैं एंड कुछ लोग हैं जो ऑफिस पर भी जाते हैं. तो हम उस हिसाब से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और हम 25 के 25 हर एक नाटक में कुछ ना कुछ रोल ज़रूर कर रहे हैं. तो यहाँ पे हर एक लैंग्वेज के बच्चे हर एक लैंग्वेज का प्ले कर रहे हैं. तो आज की यूथ पीढ़ी हो तुम लोग और इस प्रकार के अलग विषय लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो इस बात का क्या मोटो है कि लोगों को ये प्ले क्यों देखने चाहिए? इसके पीछे एक छोटा सा कारण है कि जैसे पहला प्ले हमारा वराळ, तो वो वुमेंस के लाइफ पे है. तो उसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि वुमेंस को लेके जो मेल्स है उनका भी जो असलियत है. जैसे कि ऐसा नहीं कहना चाहते हम कि मर्द गलत है, मर्द अपने पिता से सीखते हुए आए, उनके पिता ने अपने पिता से सीखा है, तो उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है. तो ना ये प्ले बायस्ड है, बस जो एक स्त्री के मन में सालों से जमी हुई वराळ यानी आप कह सकते हो वाफ, जो कुकर में जमी रहती है, और अगर कुकर में बहुत समय तक वाफ जमी रही तो कुकर फट जाता है. वैसे ही अगर एक स्त्री के मन में बहुत समय तक कुछ बातें हैं जो दबती रही, घुटती रही, तो वो भी एक दिन ब्लास्ट होगा.
और वो ब्लास्ट बहुत भयानक हो सकता है। दूसरे प्ले के बारे में हम बात करेंगे अगर गर्दी, तो अगर हम देखने जाए तो इंडिया आज फर्स्ट पे है पॉपुलेशन के मामले में। चाइना में तो अप्लाई हो चुका है 1 चाइल्ड पॉलिसी, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनके पास यूथ ख़त्म हो गया है अब। तो उसी पर बेस्ड जाइए हमारा गर्दी प्ले, जिसमें फ्यूचर में जाकर अगर गवर्नमेंट ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई की तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, फाइनेंशियली ले लो, इमोशनली ले लो, किसी भी रूप में, कि समझ लीजिए घर वालों को बच्चा चाहिए पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऐसे कई तरीके से। तीसरे प्ले की बात करें तो डिस्टोपिया, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, जैसे कि 2080 का, जिसमें समझ लीजिए आज के पॉलिटिकल सिचुएशन को हम साइड में रखकर बात करें तो इन फ्यूचर इफ़ किताबें बैन हो गई या लेखकों को बैन कर दिया या फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली तो क्या परिणाम हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसके ऊपर बेस चाहिए तीनों प्ले। तो ये पूरा महोत्सव जो है कब होने वाला है, कहाँ होने वाले, हमारे प्रेक्षकों को बताइए। तो ये महोत्सव होने वाला है 6 जुलाई सैटरडे को रात को 8 बजे से शुरू होगा, लता मंगेशकर ऑडिटोरियम, मीरा रोड। जी, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि ये महोत्सव क्या है, किस ओरिएंटेड से है, पर लोगों ने ये महोत्सव क्यों देखना चाहिए, खास करके मीरा भाईंदर में ये आपका शो होने वाला है, तो उन्होंने क्यों देखना चाहिए, इसके लिए क्या मोटो है? देखिए, एक तो ये एक आर्ट फॉर्म है, तो ज़रूरी नहीं है कि आर्ट फॉर्म देखने कोई मोटो हो। हम कोई 3 अलग अलग कहानियाँ हैं जो हम आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं, आप देखोगे तो इतनी गारंटी हम देते हैं कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर घर लेकर जाओगे तीनों नाटक से। ऐसे नहीं कि आए और बस चले गए, खाली हाथ आप नहीं जाओगे, ये हम गारंटी देते हैं। आप क्या बताएंगे? मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी खुद की जो व्यथा है वो कोई हमें दूसरा दिखाता है तो हमें और ज़्यादा मज़ा आता है, एंड स्पेशली जब वो इतने एंटरटेनिंग फॉर्म में हो और कुछ उसमें हास्य एलिमेंट्स हो तो हमें और मज़ा आता है, तो आपको ज़रूर देखने आना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने सुना 6 जुलाई को ये जो महोत्सव है ये होने वाला है, तो मीरा भाईंदर की सारी पब्लिक को मैं यही कहूँगी कि ये पूरा जो शो है, ये महोत्सव है, आप ज़रूर देखने जाइए। 6 जुलाई को लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में ये शो होने वाला है। आपको इस पूरे जो शो होने वाला है, इस महोत्सव के अपडेट तो हम देते ही रहेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए MB लाइव।